हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। हम लोग इस वीडियो के अंदर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट जाने थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ओके, और ये जो हम तैयारी कर रहे हैं इसमें हम हिस्ट्री की सीरीज़ भी लेके आए हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ में MCQ सॉल्व कर रहे हैं, सेट बनाए हैं अलग अलग काल के, जैसे महाजनपद काल, वैदिक पीरियड, ऐसे करके हमने अलग अलग कालों के और कलाक्रम जो भी इतिहास के रहे हैं उनके अलग अलग वीडियो बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वहीं ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने भारत का एक इंट्रोडक्शन लिया था इससे पहले वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 को देख के मध्य नज़र रखते हुए इसकी स्टडी कर रहे हैं। साथ ही UPSC, UPPSC, SSC, रेलवे, बैंक, पुलिस, CGL और MTS के एग्जाम से रिलेटेड भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखें, भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की कुल सीमा रेखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे राष्ट्रों से लगती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी लगती है तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। उनके जिले जो हैं टोटल कितने लगते हैं, 92 जिलों, और राज्यों के बारे में अगर पूछ ली जाए तो याद रखिएगा 17 राज्य से होकर हमारी गुजरती है। मतलब अब आपको याद रखना है सबसे पहले कि टोटल सीमा कितनी लग रही है, 15,200। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो हमें ये याद रखनी है कितने राज्य, कितने ऐसे अदर कंट्रीज़ के स्टेट्स हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है, तो 17 स्टेट्स हैं। वहीं बात डिस्ट्रिक्ट की आ जाएगी, मतलब कि जिलों की आ जाएगी, तो हम आपको बताते हैं 92 जिलों से लगती है। ओके, भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर है। देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूँ, भारत की तटीय सीमा की बात कर रहे हैं तो हम वो एरिया कवर कर रहे हैं जो कि हमारा, जैसे कि यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है अरब सागर इस साइड, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगर तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है टोटल, यहाँ जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, टोटल मिला के बात करें तो 7,516 किलोमीटर है, जो कि कितने राज्य लगते हैं, 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगर आपसे केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा पूछी जाए तो जो हमारी कितनी है, 6। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, मतलब आपको मैं बता दूं, प्रायद्वीपीय भारत हमारे भारत के इस वाले भाग को कहा जाता है, जो ये भाग है नीचे का भाग, इस भाग को जो है हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अगर उसकी पूछी जाए, ये जो है ये टोटल है जिसमें हम किस किस को ऐड कर रहे हैं, एक तो 9 राज्य जो कि हमारी तटीय रेखा मतलब कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मतलब कि समुद्री रेखा से छू रहे हैं, ऐसे राज्य टोटल कितने हैं, 9 हैं। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4। अगर टोटल पूछी जाएगी तो हम 7,516 बोलेंगे। अगर सिर्फ इस प्रायद्वीपीय भारत की बात होगी हमारे तो हम बात करेंगे 6,100 किलोमीटर है। ओके, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। देखो, यहाँ पे 2 रेखाओं की बात की गई है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, दूसरी तट रेखा की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है, जो कि ऐसे मतलब कि ऐसे राज्य जो किससे लग रहे हैं, हमारे दूसरे देशों से लग रहे हैं। जबकि तट रेखा कौन सी हो गई, ऐसे राज्य जो हमारे समुद्र से लग रहे हैं, ठीक है। तो केवल 5 ही ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं, मतलब जिनकी बाउंड्री किसी और कंट्री से भी नहीं मिलती है और ना ही किसी समुद्री रेखा से मिलती है। उनमें एक तरीके से इसको बोल दे तो ऐसे राज्य हमारे यहाँ लैंड लॉक्ड स्टेट बोल देंगे हम, जो कि हमारे यहाँ टोटल कितने हैं, 5, जो लैंडलॉक्ड मतलब कि जो कि ना तो समुद्री सीमा और ना ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं। अच्छा, ये 5 कौन से हैं, सबसे पहले आता है हमारा हरियाणा।
दूसरा मध्य प्रदेश, देखें मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, चारों पांचों तरफ से घिरा हुआ है। हम देखेंगे तो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश एक साइड में आ जाता है, एक साइड में राजस्थान। इसके पश्चिम में बात करेंगे तो हमारा जो है गुजरात आ जाता है, इसके नीचे महाराष्ट्र लग जाता है, और इसके ईस्ट साइड में अगर मैं बात करूँ पूरब की साइड में जो छत्तीसगढ़ लग जाता है, और ऊपर जो है यूपी और राजस्थान रहते हैं। इसी तरह हरियाणा से पंजाब लग रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ दिल्ली साइड में लग जाता है, और इधर की साइड हमारा राजस्थान लग जाता है। तो हरियाणा भी जो है पूरी तरीके से एक तरीके से लैंड लॉक्ड है। झारखंड, छत्तीसगढ़ भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ के साइड में जाके उड़ीसा लग जाता है। झारखंड भी है क्योंकि झारखंड के एक साइड हमें देखने को उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार इस तरह देखने को मिल जाती हैं, है ना। तेलंगाना भी है, मैं आपको बता दूं तेलंगाना जो है यहाँ पे जो है ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है उससे बाउंड्री बनाता है, साथ ही साथ साइड में इसके कर्नाटक भी लग जाता है। इसके साइड में आप बात करें तो महाराष्ट्र से ये बाउंड्री साझा करता है। ऊपर देखेंगे तो उड़ीसा लग जाएगा और यहाँ पे छत्तीसगढ़ लग जाता है। इस तरह जो 5 ऐसे राज्य हैं जो कि ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं और ना किसी तटीय रेखा से लग रहे हैं, वो टोटल 5 हैं ऐसे लैंडलॉक्ड स्टेट, जिनमें एक तो हमें याद रखना है हरियाणा, दूसरा हमें याद रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है, देन हमें याद करना है झारखंड, देन हमें याद रखना है छत्तीसगढ़, है ना, HMJC, और साथ ही साथ तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, मतलब किस राज्य की तटीय रेखा जो कि समुद्र से या अरब की खाड़ी या अरब सागर से सबसे ज़्यादा लग रही है या किसी से भी लग रही है, तटीय रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो याद रखिएगा गुजरात की है। अच्छा, गुजरात के बाद पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पे किसकी लग रही है, तो इसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है। ओके, अब आपको मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि जो गुजरात है ना, वो हमारा राज्य देखने को कुछ इस तरह में मिलता है, मतलब कि कुछ इसकी जो रेखा है ना, जो तटीय रेखा है ना, वो दंतुरित है, मतलब कि थोड़ा कटा पिटा ऐसे भाग, तो इसलिए ये ज़्यादा स्पेस मतलब कि ज़्यादा इसका जो भाग है वो हमारा तटीय रेखा से लगता है। उसके बाद जब हमें आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है ना, तो आंध्र प्रदेश कुछ इस तरह लंबा है हमारा, ठीक है, लास्ट में ये हमारी इस तरह बाउंड्री जो तटीय रेखा है वो ज़्यादा साझा करती है, इसलिए सर्वाधिक पूछी जाए तो गुजरात की आएगी, अगर गुजरात के बाद पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश की आएगी। अच्छा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। आप याद रखें उसको कि बांग्लादेश से तीनों चारों तरफ से कौन घिरा हुआ है, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये पूछा गया है ना। तो आप ये याद रखें कि बांग्लादेश को 3 तरफ से किसने घेर रखा है, तो 3 से त्रिपुरा, है ना, त्रि का मतलब भी 3 होता है ना, तो 3 तरफ से बांग्लादेश को त्रिपुरा ने ही घेर रखा है। इस तरह आप ये याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि टोटल ऐसे कितने नेबरहुड कंट्रीज हैं जो कि थल सीमा साझा करते हैं। पहले तो याद रखें 7, ठीक है, थल सीमा का मतलब जो हमारी लैंड है वो वाली भूमि को साझा करते हैं। तो ये जो हैं 7 हैं, और 7 कौन कौन से हैं, पाकिस्तान जानते हो आप, चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, ठीक है, नेपाल जो हमारा यूपी से भी लगता है ना, वेस्ट बंगाल से भी लगता है, बांग्लादेश तीनों तरफ से त्रिपुरा ने घेर रखा है, भूटान जो कि हमारे किससे लग रहा है, भूटान असम और सिक्किम से, ठीक है, म्यांमार हमें देखने को मिल जाता है। जो हमारा म्यांमार है वो कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे जैसे मणिपुर है और हमारा ये त्रिपुरा है, ये म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान, ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है उससे लगता है, ठीक है। तो टोटल पूछे याद जाएँ तो आप याद रखिएगा 7 है, और वो कुछ इस प्रकार है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। देखें, इस चीज़ का तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बांग्लादेश से ही लगती है, क्योंकि
बांग्लादेश जो मतलब देश है ना, वो बांग्लादेश को हमारा त्रिपुरा राज्य जो है तीनों तरफ से घेरता है। ठीक है, तो ये तीनों तरफ से हमारी भारत की और चौथी तरफ से भी लगा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से ये भारत से घिरा हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसकी लगती है, हमारे हम सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है भारत से, बांग्लादेश की। ओके, भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान से लगती है। ये बात याद रखिएगा, अफगानिस्तान से जो है सिर्फ पीओके वाला पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से भारत की छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि केवल 106 किलोमीटर है, और कहीं कहीं 107 बोल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा किससे लग रही है, इसको कोरिलेट कर लीजिए कि तीनों चारों तरफ से, पहली बात तो बांग्लादेश जो है भारत से घिरा हुआ है, और तीन तरफ से अकेले त्रिपुरा से ही घिरा हुआ है ना, और ऊपर से हमारे मेघालय और सिक्किम भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश से ज़्यादा लगती है, वहीं छोटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो छोटा एरिया है वो अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ सिर्फ ओनली जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है वही जो है अफगानिस्तान से लगता है, और जिसकी कुल किलोमीटर केवल 106 किलोमीटर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा है भारत के दो पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी तक हमने थल देशों की पूछी थी, थल सीमा कितनी लगी है ना, तब हमने 7 देशों की बात करी, लेकिन टोटल पूछेगा ना कि टोटल कितने लगते हैं, तब हम 9 बोलेंगे, जिसमें से 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी थलीय सीमा है, साथ ही साथ 2 हैं ऐसे जो तटीय सीमा वाले हैं। अब 2 तटीय सीमा वाले कौन से, पहला श्रीलंका। आपने देखा होगा जब भारत का नीचे भाग है तो यहाँ पर ये जो हमारा पाल्क, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा श्रीलंका है ना, इसको ये जो जल संधि सीमा साझा करती है, जिसको हम पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो कौन सा है, श्रीलंका, दूसरा हमारा मालदीव्स, जो कि हमारे लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो 8 डिग्री चैनल बन रहा है ना, तो ये मालदीव्स है। तो 2 ऐसे देश हैं सिर्फ जिससे हम तटीय सीमा साझा करते हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर टोटल कितनी इंटरनेशनल मतलब कि से कितने ऐसे देशों से हमारे भारत देश की सीमा लगती है, तो टोटल जो आएंगे वो 9 आएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो कितने आएंगे, टोटल 9 आएंगे, जिसमें से 7 ऐसे देश हैं जिनकी थलीय सीमा लगती है, प्लस 2 ऐसे हैं जिनकी तटीय। 2 में एक तो हमारा श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। इसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जिससे लगती है वो हमारा बांग्लादेश, और जिससे सबसे कम लगती है वो हमारा अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं, वो टोटल 3 हैं। देखें कैसे, सबसे पहले दे रखा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान जो वाला है ना, वो पाकिस्तान हमारा सबसे पहले हम देखें जम्मू कश्मीर से भी लगता है, यहाँ पंजाब, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर हमारा गुजरात, और इस तरह गुजरात के बाद यहाँ पे अरब सागर और अरब सागर की खाड़ी, इस तरह। तो ये थल से भी लगा और जल दोनों से लगा। ठीक है, देन दे रखा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। देखें, बांग्लादेश जिस तरह राज्य है, बांग्लादेश जो देश है ना, उसके ऊपर हमारा सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है ना, और बांग्लादेश को 3 तरफ से जैसे हमारे किसने घेर रखा है, त्रिपुरा राज्य ने। लेकिन अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ तीसरा कौन सा दे रखा है, म्यांमार को देखेंगे कि म्यांमार जो है यहाँ पे जैसे जो हमारा मणिपुर है त्रिपुरा से लगता है, लेकिन इधर की साइड फिर किससे, बंगाल की खाड़ी से लग जाता है। तो इस तरह 3 ऐसे देश हैं जो थल और जल दोनों की सीमा बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें क्या दे रखा है, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कौन से हैं, सबसे तो मैंने आपको बताया था पंजाब है ही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा राजस्थान लगता है, और फिर उसके बाद गुजरात लगता है। याद रखिएगा ये 3 ही लगते हैं। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा कि 3 राज्य लगते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएं तो याद रखें सिर्फ 2, एक तो जम्मू कश्मीर और लेह। ठीक है, और टोटल हो जाते हैं 5।
राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो राज्यों की बात होगी तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हो, लेकिन उसने राज्य पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है अब जम्मू कश्मीर, तो वो हम नहीं लिखेंगे, याद नहीं, उसको रिमाइंड करेंगे। सिर्फ इतना याद रखें कि पूछा क्या गया है, राज्य। तो याद रखें सबसे पहले पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात, 3 राज्य हो गए। अगर केंद्र शासित साइड टोटल पाकिस्तान कितनी साझा करता है हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 5 आएगी। और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो एक हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा लेह हो जाएगा। ओके, अब देखें, चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ये तो बात हुई थी पाकिस्तान से कि 5 हैं टोटल। पाकिस्तान का कुछ इस तरह याद रखिएगा 5, और 3 + 2 का फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। 3 + 2 = 5 याद रखना है। कैसे? 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5, ये हो गया हमारा पाकिस्तान का। अब चीन के साथ क्या याद रखना है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित, तो यहाँ पे भी 4 + 1 करके 5 याद रखिएगा। अब देखें 4 राज्य कौन से हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो भाग है वो चाइना से लगता है। वही बात करें उत्तराखंड की, देखें उत्तराखंड में जैसे हमारा जो भाग है पिथौरागढ़ से जो ऊपर हमें भाग देखने को मिलेगा, वो उत्तराखंड का भाग हमारा चाइना से लगता है। साथ ही साथ सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी राज्य हमें देखने को मिलता है, वो भी हमारा चाइना से लगता है, ठीक है। तो 4 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगता है, लद्दाख, ठीक है। तो अब दोनों के संदर्भ में एक ही चीज़ याद रखनी है। एक का अगर पाकिस्तान का पूछा जाए, पाक का, तो आप याद रखिएगा टोटल कितने लगते हैं, वही 5, वहाँ पे ये याद रखें। और अगर आपसे चाइना का पूछा जाए तब आप ये याद रखें, लेकिन टोटल दोनों का 5 ही होगा। कैसे? 3 यहाँ पे राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, नेक्स्ट दे रखा है नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले 2 तो ऐसे ही याद रख लें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये याद रखने की ज़रूरत बहुत इजी है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, आपको पता होगा। जब इसका डिवीज़न हुआ, मतलब अगर हम नेपाल को कुछ इस तरह बना लें, ठीक है। अब आप दिमाग यहाँ पे सोचें, यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। इससे नीचे हमें क्या देखने को मिल जाता, यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। इससे नीचे हमें क्या देखने को मिल जाता है, इतना भाग आराम से हमारा यूपी मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, बिहार, ठीक है। ये हमारा नेपाल हो ही गया। आप नेपाल का स्ट्रक्चर दिमाग में लाएंगे ना, आपको दिख जाएगा उत्तराखंड, नीचे यूपी, यहाँ बिहार दिख गया। अच्छा, वेस्ट बंगाल कुछ इस तरह की सीमा साझा करता है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, और यहीं तो हमारा सिक्किम है। तो इस तरह टोटल कितने हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल और 5वां हमारा सिक्किम। इस तरह जो टोटल राज्य हो गए जो नेपाल से लगते हैं वो भी 5 हो गए। तो अभी तक हमने किस किस की, पाक की बात कर ली जिसमें भी हमें 5 याद रखना है, हमने चाइना की बात कर ली तब भी हमें 5 याद रखना है, और अब बात हमने नेपाल की कर ली तब भी हमें 5 ही याद रखना है। ओके, और लेकिन यहाँ पे 5 का स्टेटमेंट ऐसे, यहाँ पे हमने 3 + 2 किया था, यहाँ पे हमने ये समझ लो 4 + 1 कर लिया था, और यहाँ पे आप समझ लें मतलब 5 + 0 ही कर लो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 5 राज्य हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं हम भूटान के साथ की, ठीक है। भूटान के साथ की बात करेंगे तो भूटान से 4 लगते हैं। अब हमने 3 की तो कितने देख लिए, 5। अब चौथे की बात कर रहे हैं भूटान की, तो अब सबसे पहले भूटान बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो फिर से कोशिश करते हैं भूटान को समझने की। इधर देखेंगे तो इसके साइड में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, सिक्किम। सिक्किम से नीचे हमें वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेस्ट बंगाल के बाद, मतलब अगर ये भाग हम वेस्ट बंगाल का मान लें तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ये भाग असम का देखने को मिल जाएगा, और कुछ भाग इस साइड हमें अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिल जाएगा। तो फिर से देख लें कितने हो गए, ये टोटल 4 हो गए। इस साइड हमारा सिक्किम लगा, ये हमारा वेस्ट बंगाल लगा, नीचे से हमने देखा कि असम लगा, और चौथा जो है हमने देखा अरुणाचल प्रदेश लगा। हमेशा आप बस उसकी पोजीशन याद ना करें कि आप ये देखें भूटान है
तो वो कहाँ पर है? इसके साइड में क्या लग रहा है? सिक्किम। सिक्किम से नीचे क्या आता है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या लग रहा है? असम लग रहा है। असम से साइड में अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, अब देखें म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, म्यांमार बना लेते हैं, कुछ इस तरह का म्यांमार बना लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारा यहाँ कौन सा राज्य देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा दिखती है? नागमणि, मतलब कि नागालैंड, और फिर मणिपुर देखने को मिल जाता है। और नीचे हमें क्या देखने को मिल जाता है? मिजोरम। और इस तरह फिर तो ये नीचे पूरा ये जो है हमारा म्यांमार है ही है। ठीक है, इस तरह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है म्यांमार। अभी हम 7 थलीय सीमा देशों की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले आपको पाक बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको चाइना बता दिया, देन उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया? नेपाल बताया, और फिर मैंने उसके बाद आपको भूटान बताया, और अब मैंने आपको म्यांमार बता दिया। ठीक है, अब पाक का आपने कितना याद रखा था? इसको याद रखिए बार बार, 3 + 2 = 5। चाइना का मैंने आपको बताया था 4 + 1 = 5, टोटल 5 ही हैं। ठीक है ना। नेपाल का जो मैंने बताया था वो मैंने आपको कितना बताया? नेपाल का मैंने आपको कितना बताया? 5 बताया ओनली। इससे कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं लग रहा, तो मैंने इसका बोला था 5 + 0 कर लेना। अच्छा, भूटान से मैंने कितने बताए? 4 राज्य, और साथ ही साथ अब म्यांमार से भी जो बताया हमने 4 राज्य। अच्छा, इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाए ना तो इसी तरह लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करते हैं हम। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, केवल 80 किलोमीटर की, जो कि लद्दाख वाला क्षेत्र है। और मैंने इसलिए कहा था कि ये जो POK है वो वाला एरिया जो है हमारा इससे लगता है। साथ ही साथ लद्दाख भारत का सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पे अब हम बात करेंगे। अब ये तो हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उससे कितने राज्य लग रहे हैं वो सब बातें करी। अब देखें, अगर हम रिमाइंड कर लें, सबसे पहले अगर हम पाक की याद रखें तो इस तरह हम रिमाइंड कर सकते हैं। 3 जो है हमारे राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश = 5। याद रखें, टोटल स्टेट और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं पाकिस्तान के साथ 5 लगती हैं। दूसरे पे हमें चाइना याद रखना है। ठीक है, चाइना से हमारी 4 + 1 याद करनी है। कैसे? 4 केंद्र शासित प्रदेश और 4 हमारे राज्य और 1 हमारा केंद्र शासित प्रदेश, और इस तरह 5 हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया नेपाल। ठीक है, नेपाल को याद रखने का तरीका मैंने कहा 5 + 0 याद रखिएगा, और टोटल 5, मतलब 3 ऐसे देश हो गए जिनसे हमारे 5 टोटल राज्यों केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं। अब चौथे पे मैंने आपसे भूटान की बात करी थी, और भूटान में मैंने आपको बोला कि इसमें याद रखिएगा टोटल 4 राज्य लगते हैं। साथ ही साथ 5वें पे जब मैंने बात करी तो मैंने आपको बताया हमारा म्यांमार। ठीक है, जो हमारा म्यांमार है उससे टोटल जो है 4 राज्य लगते हैं। और जो छठा मैंने आपको बता दिया वो अभी बताया किसके बारे में, और एक आप बांग्लादेश का याद रखिएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कितने राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों से लग रहे हैं। ओके, अब देखें इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पाक जल डमरू मध्य। देखो, जब 2 देशों को आपस में जोड़ा जाता है ना, वो 2 तरह से जोड़ा जाता है, या तो थलीय सीमा से या फिर जलीय या तटीय सीमा से। जब भी हम बात करेंगे 2 देश तटीय रेखा, मतलब कि तटीय और समुद्र के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो उनके बीच में कोई जल डमरू कहलाता है। ठीक है, कोई बीच में वो होती है। तो इसी तरह पाक जो जल डमरू मध्य है वो किस किस के बीच में है? वो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। कौन सी? पाक जल डमरू मध्य। याद रखना, हमारा जल डमरू मध्य से भारत और श्रीलंका की जो सीमा है वो अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी थी। जिस तरह हम मान लें ये बांग्लादेश है और इधर से हमें नीचे श्रीलंका देखने को मिलता है, तो इसके बीच में जो आती है, जो अलग करती है भारत की सीमा और इसको, वो हमारा पाक जल डमरू मध्य है,
वो हमारा पाक जल डमरू मध्य है, जिसको हम पाक जल संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच स्थित है। देखो पूछी जाती हैं, अब पूछा जाए मैकमोहन रेखा किसके बीच की है, तो भारत और चाइना याद रखिएगा। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच की है, तो याद रखिए भारत और चाइना, ठीक है। फिर पूछेगा कब निर्धारित की गई, तो 1914 में निर्धारित करी गई। और तब कौन सा समझौते में निर्धारित की गई, तो शिमला समझौता, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच की डुरंड रेखा स्थापित की गई थी, परंतु यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। क्यों है, क्योंकि जो रेखा जिसके बीच में की वो अब POK वाला क्षेत्र है। तो ये डुरंड रेखा पूछी जाए तो याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान की है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंतर्गत आएगी। और कब निर्धारित करी गई, 1886 में। मैकमोहन रेखा पूछी जाए तो चाइना और भारत की है, कब डिसाइड की गई थी, 1914 में शिमला समझौते के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट आती है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। तो रेडक्लिफ उनका नाम था, जो उस टाइम के वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। उनके ही टाइम पे 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित हुई थी। तो 3 रेखाओं की बात कर ली, पाक जल संधि के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में मैंने आपको बताया मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के बीच में है। देन मैंने आपको किसके बारे में बताया, डुरंड रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के, लेकिन अब वो POK वाले क्षेत्र में आती है, 1886 में डिसाइड की गई थी। और उसके बाद मैंने रेड क्लिफ रेखा बताई जो कि 15 अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ओके, और आज का आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।